हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी SWP SIP स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्कीम में आप 15,000 रुपये निकाल सकते हैं सिर्फ 1,000 रुपये हर महीने 10 साल तक जमा करके, और फिर भी आपके पास लगभग 2 करोड़ रुपए बचेगा। इसे कहते हैं हम SWP स्कीम। तो म्यूचुअल फंड क्या है, इन्वेस्टिंग कैसे करना है, कैसे SWP प्लान करना है, पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, हम बिना कुछ देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं तो यह एक म्यूचुअल फंड AMC कंपनी है जिसमें 44 फंड सेवी रजिस्टर हैं, जिससे आपके पैसे का खतरा है वो नहीं रहता है। जैसे SBI म्यूचुअल फंड टॉप नंबर 1 पर आती है और इस फंड का टोटल एसेट 11 लाख करोड़ के आसपास है। जैसे हम मान लेते हैं, माना कि आपने इस फंड में 1,000 रुपये हर महीने जमा कर दिया। 15 साल हम इसको ले लेते हैं। 15 साल तक हमने इस फंड में 1,000 रुपये जमा किया, तो जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 1,80,000 रुपये। और इसकी जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी वो बनेगी लगभग 4,96,863 रुपये। और बात करें इस फंड के टोटल की तो लगभग कितना बनेगा, यहाँ पर 6,76,863 रुपये बनेगा। और आपको क्या कर देना है दोस्तों, आपको इन पैसों को SWP प्लान कर देना है। SWP प्लान यानी कि लमसम इन्वेस्टिंग कर देना है, और हर महीने से आप पैसा निकाल सकते हैं 15 साल के बाद इन्वेस्टिंग करके। जैसे आपने इन्वेस्ट किया 6,76,863 रुपये, आपने लमसम इन्वेस्टिंग कर दिया SWP प्लान लगा के। कैसे SWP करना है पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आपका जो आप विड्रॉ कर लोगे लगभग 25 साल तक, अगर आप विड्रॉ करेंगे तो लगभग 2,16,04,758 रुपये तो आप विड्रॉ ही कर लेंगे। और फिर भी आपके पास कितना बचेगा, फिर भी आपके पास बचेगा 2,22,81,621 रुपये फिर भी आपके पास बचेगा, इतना पैसा विड्रॉ करने के बाद। इसे कहते हैं हम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिर्फ आपने 6,76,863 रुपये पैसा जमा किया और आप 15,000 रुपये हर महीने निकालोगे, फिर भी आपके पास लगभग 2 करोड़ रुपये बचेगा। 2 करोड़ निकालने के बाद फिर भी आपके पास बचेगा। तो इसे कहते हैं SWP प्लान यानी कि लमसम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग कैसे करना है, तो दोस्तों एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को आधार KYC कर लेनी है, पैन KYC कर लेनी है। 2 दिन के बाद आप SIP शुरू कर सकते हैं अपनी एनालिसिस करके। तो दोस्तों, हम इसके कुछ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, फंड का नाम है SBI ब्लू चिप फंड, और दोस्तों फंड का साइज़ देखें तो लगभग 49,682 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड फंड मैनेजर इसको इतना पैसा मैनेज करता है। और दोस्तों, बात करें इस फंड के NAV की, तो इस फंड का जो NAV है वो है अभी के टाइम में 95.51 रुपये। ये आपकी पर यूनिट पर कैलकुलेट होकर आपका पैसा NAV के थ्रू ही मिलता है। तो कैसे कैलकुलेट करना है पूरी जानकारी दूंगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना वीडियो को। और दोस्तों, मंथली SIP की बात करें तो लगभग 500 रुपये से आप मिनिमम कर सकते हैं, यानी कि हर महीने आप 500 रुपये कर सकते हैं मिनिमम, एंड मैक्सिमम आप इसको कितना भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम लमसम की बात करें, यानी कि एक बार में अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 5,000 होने चाहिए, एंड मैक्सिमम आप इसको कितना भी कर सकते हैं। इतना समझ आ गया? तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, बात करें इस फंड के रिटर्न की, तो इस फंड ने हमें कितना रिटर्न दिया है, तो लगभग दोस्तों FD से तो ज़्यादा ही रिटर्न इस फंड ने हमें दिया है। तो दोस्तों, पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग 12.63% की रिटर्न फंड पर दी है, और 3 साल की बात करें तो लगभग 13.53% की रिटर्न फंड पर दी है। और दोस्तों, अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो लगभग 16.56% की एनुअल रिटर्न इस फंड ने हमें दी है। और ऑल टाइम की बात करें तो लगभग 15.45% की एनुअलाइज्ड रिटर्न इस फंड ने हमें दी है हर साल।
क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता रहता है। एंड अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हैं तो आप एफडी कर सकते हैं, पीपीएफ कर सकते हैं, एलआईसी में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारी स्कीम, सरकारी सेक्टर की स्कीम्स हैं, उनमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल आप कहोगे कि सर हमें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर उनकी शादी के लिए प्लानिंग करना है, तो आप म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं। बट ऐसे नहीं आना, आपको पूरी जानकारी होगी तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए, और वो भी अपनी एनालिसिस करके। मैं तो आप लोगों को फंड बता दूंगा कि कौन सा फंड क्या है, कैसा है, बट आप लोगों को उस फंड की बिल्कुल बेसिक पूरी जानकारी निकालनी है। और अगर आप लोगों को इसकी डीप जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसकी बेसिक बिल्कुल डीप जानकारी दे दूंगा कि यह फंड में आप कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और क्या इसका एनएवी चल रहा है, पूरी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस फंड के टैक्स की, क्योंकि टैक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। टैक्स लगता है, हर फंड में आपका टैक्स लगता है। जैसे एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, यानी कि आपके फंड पर और प्रॉफिट पर आपका 0.82% टैक्स लगता है, जो कि उसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। कहने का मतलब है जितना कम हो उतना ही अच्छा रहता है एक्सपेंस रेशियो। और यह और बहुत सारे फंड्स हैं उनमें भी ज़्यादा रहता है, एंड इंडेक्स फंड में यह बहुत ही कम होता है। तो आप अपनी एनालिसिस करके चूज़ कर सकते हैं कौन सा फंड में चूज़ करना है। और दोस्तों बात करें हम इस फंड के एग्जिट लोड की, तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा बिफोर 1 ईयर। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपका 1% का टैक्स लगने वाला है। तो मैं तो कहूँगा कि आप 1 साल के बाद ही पैसा विड्रॉ करें। और चलिए हम बात कर लेते हैं इस फंड के जो सरकारी टैक्स है उसकी। तो शॉर्ट टर्म में आपका 20% का टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म में 12.5% का टैक्स लगेगा। आपके 1,25,000 के प्रॉफिट पर लगेगा, ना कि आपके फंड पर लगेगा। तो इतना समझ गए टैक्स के बारे में। और दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है तो मैंने वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं। एसआईपी क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, और एप्लीकेशन के अंदर आप एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं। और अपनी एनालिसिस करके एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है तो कमेंट कर देना, आप लोगों को मैं पूरी सीरीज़ बना के दे दूंगा आप लोगों को, सीज़न बाय सीज़न। तो आप लोग देख सकते हैं एंड इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को हर जगह फैला दो यार। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं। क्योंकि आजकल के लोग एफडी में ही फंसे रह गए हैं, इसलिए उनको भी पता चलना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।